नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता वैदिक एस्ट्रोलॉजर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं आपके सामने शनि ग्रह के मार्गी गोचर होने के बारे में। मित्रों, वीडियो की शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखें सही जानकारी के लिए। मित्रों, शनि देव का मार्गी होना इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये 2.5 वर्ष एक ही राशि में रहते हैं, जो कि लगभग 4 से 5 माह के लिए वक्री हो जाते हैं। तो इसका प्रभाव सिर्फ राशियों पर नहीं, पूरे जगत पर ही पड़ता है। शनि का मार्गी होना बड़ी बड़ी मील, कंपनियां, फैक्ट्री, कारखानों के लिए और लोहा, पेट्रोल, केमिकल से संबंधित जो भी कार्य करने वाले हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय होता है जब शनि देव मार्गी होते हैं। और शनि, आप देखेंगे कि इन 4.5 माह में सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग परिश्रम, मेहनत, संघर्ष करता है और उनका संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम शनि ग्रह से देखते हैं। मेहनत करने वाले जितने भी लोग हैं, सबसे ज़्यादा उनको वक्र काल के समय में परेशानियां आती हैं। दरअसल शनि का वक्री होना हमें पिछले जन्मों का हिसाब किताब इस जन्म में, वर्तमान में जब शनि वक्री होते हैं तो हमें उस समय भुगतना पड़ता है। और हमें कुछ पुराने लोगों से भी यहाँ पर शनिदेव वक्री जब होते हैं तो उन लोगों से हमें मिलने का मौका मिलता है, जिनके साथ हमारे कुछ न कुछ कर्म अधूरे रह गए थे, उनको यहाँ पर शनिदेव अपनी वक्र अवधि में पूरा करवाते हैं। इस वक्र काल के दौरान सभी कार्य में अधिकतर विलंब और परेशानियाँ आती हैं। व्यक्ति निराश और अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। घर में भी इसी कारण कलह कलेश का माहौल बनता है। दरअसल वक्र काल में शनि हमें यह बताते हैं कि आपको अपने पिछले व्यक्तिगत अनुभव से जो सीख आपने ली है, उसको आप दोबारा से सोचकर कार्य करें, यह आवश्यकता इस समय रहती है। तो अब मित्रों, शनिदेव 11 अक्टूबर 2021 को सुबह 7:48 पर मार्गी होंगे और ये श्रवण नक्षत्र के पहले चरण से मार्गी होने की शुरुआत करेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र होता है। और श्रवण नक्षत्र का चिन्ह कान है। ये हमारे कानों को दर्शाता है। यह नक्षत्र जब कोई ग्रह किसी राशि में आता है, जो कि 30 डिग्री की एक राशि होती है, तो इसमें लगभग 3 नक्षत्र ग्रह बदलता है। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मित्रों, एक राशि में 30 डिग्री ग्रह चलता है, जो कि लगभग 3 नक्षत्र बदलता है। तो उसी राशि में जब ग्रह दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो हर नक्षत्र बदलने के कारण उसके अच्छे या बुरे फलों को बदलना पड़ता है, जिस वजह से वो ग्रह अपना हर नक्षत्र में अलग फल देता है। और शनि 2.5 वर्ष एक ही राशि में रहने के कारण एक नक्षत्र में लगभग 10 महीने एक ही नक्षत्र में ग्रह रहता है। तो जिससे आप लॉजिकली यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके जिस भाव में शनिदेव मकर राशि में मार्गी गोचर अब करने जा रहे हैं, उस भाव से संबंधित जो भी आपके रिलेशन हैं, उन लोगों की आपने एडवाइस उस समय लेनी ज़रूर चाहिए, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे शनिदेव आपके किस भाव में गोचर करेंगे और सभी लग्न व राशियों के लिए किस किस रिलेशन से आपको अपनी सलाह इस समय
लेनी चाहिए जब तक शनिदेव श्रवण नक्षत्र में हैं। तो मेष वालों की अगर हम बात करें तो आपने जो भी सलाह लेनी है अपने कोवर्कर या कार्य सहयोगी से। वृषभ वालों के लिए उनके 9वें भाव में शनि है तो उनको अपने पिता की सलाह लेनी है। मिथुन वालों के लिए अष्टम में शनि है तो उन्होंने अपने ससुराल वालों की सलाह या खुद की ही सलाह लेनी है। कर्क वालों के लिए सप्तम भाव में शनि है तो उनको अपनी वाइफ या अपने स्पाउस से या फिर अपने बिजनेस पार्टनर की सलाह इस समय ज़रूर लेनी चाहिए। सिंह वालों के लिए अपने कार्यस्थल के लोगों की सलाह और कन्या वालों के लिए अपने लव पार्टनर या अपनी संतान की सलाह। तुला वालों के चतुर्थ में शनि है तो अपनी माता की सलाह। वृश्चिक वालों के लिए तीसरे भाव में शनि है तो अपने छोटे भाई बहनों और पड़ोसी की सलाह। धनु वालों के लिए दूसरे भाव में शनि है तो उनको अपनी फैमिली की सलाह लेनी चाहिए। मकर वालों के लिए लग्न में ही शनि है तो उनको अपनी खुद की ही सुननी चाहिए। कुंभ वालों के लिए 12वें भाव में शनि है तो उनको खुद के अनुभव से समझकर सलाह लेनी है। मीन वालों के लिए 11वें भाव में शनि है तो उनको अपने बड़े भाई बहनों या मित्रों की सलाह लेनी चाहिए। यह लगभग 1 साल तक आपको लागू करना है जब तक शनिदेव श्रवण नक्षत्र में है। इससे आपको फ़ायदा ही होगा जब तक शनिदेव मकर राशि के श्रवण नक्षत्र में रहते हैं। मित्रों, वैसे तो सभी पर शनिदेव के मार्गी गोचर का प्रभाव रहेगा, पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जिन लोगों की दशा अंतर्दशा शनिदेव की हो या 7.5 चल रही हो। यहाँ पर यह भी देखना होता है कि आपका जन्म कुंडली में कौन सा लग्न है, शनिदेव किस भाव में है, किस राशि में है, शत्रु राशि में है या मित्र राशि में है, किस नक्षत्र में है, और जिस स्थान पर आपकी जन्म कुंडली में है वहाँ से कितने स्थान आगे इस समय वर्तमान में शनिदेव भ्रमण कर रहे हैं और अष्टक वर्ग में उसको कितने बिंदु प्राप्त हैं। क्योंकि ये मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये एक सामान्य राशिफल है जिसे हम गोचर फल भी कहते हैं। किसी भी विशेष परिस्थिति या कोई महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाने के लिए आप कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सभी लग्न और राशियों पर शनिदेव के मार्गी होने का क्या प्रभाव होगा। बात करते हैं मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए। शनि का मार्गी गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है। 10वां भाव हमारा कार्य क्षेत्र, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, अधिकार, पद प्राप्ति का है। मेष वालों का जो संघर्ष है वो काफ़ी अधिक बढ़ा हुआ है। अब आप देखेंगे कि आपके कार्य जो लगभग अटके हुए थे, जो बार बार परेशानियां, कार्यों में अड़चनें आपको आ रही थी, बहुत लंबे समय से कोई कार्य या कोई निर्णय नहीं आ रहा था, तो अब वहाँ से एक निर्णय या एक परिणाम धीरे धीरे आपको आने लगेगा। शनि के मार्गी काल के दौरान जो आपको यहाँ पर शनिदेव के पीछे वक्र अवधि में जो टेंशनें आपको थी वो धीरे धीरे आपकी समाप्त होगी। आपके कार्य क्षेत्र में जो संघर्ष आपने किया था, अब इस मार्गी होने के बाद में शनिदेव आपको उसका परिणाम यहाँ पर ज़रूर मिलने लगेगा। और मेष वालों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। 10वें भाव में, कर्म भाव में शनि का मार्गी होना यह संकेत देता है कि आपको पद प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र में एक गति सी जो बहुत ही
टूट रखी थी वो अब शनिदेव यहाँ पर नए मार्ग आपके लिए खोलेंगे। मेष वालों के लिए मेहनत काफ़ी बढ़ी हुई है और आगे और भी ज़्यादा बढ़ने जा रही है, पर अब उस मेहनत का आपको परिणाम भी मिलने लगेगा। कुछ मेष वालों को जो मैंने देखा है पिछले कुछ माह में, उनके कुछ सोचे हुए कार्य भी पूरे हुए हैं जिनकी वो बहुत समय से कामना कर रहे थे। और अगले 1 साल में आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि मेहनत को आपने बढ़ा देना है, सिर्फ मेहनत ही आपने करनी है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, शनि देव आपके 10वें भाव में, कर्म भाव में हैं और कर्म से ही आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। क्योंकि 10वें भाव में जब शनि होते हैं तो वहाँ पर शनि भाग्य में इतना साथ ना देने के कारण जो ग्रह है वो कर्म प्रधान ग्रह हैं, जिस कारण 10वें भाव में ये विराजमान होने के कारण सिर्फ कर्म से ही इनको खुश किया जा सकता है। और कर्म भाव में बैठे हैं तो सिर्फ मेहनत करनी है, मेहनत से नहीं घबराना है। आपकी किस्मत खुद खुलती चली जाएगी, मंजिल अपने आप करीब आएगी। और जिनका काम लेबर मज़दूर वर्ग पर आधारित है, उन्होंने अपनी लेबर मज़दूर या पुराना कोई भी उनका एम्प्लॉय या उनका सह वर्कर है, उनके साथ में आपने अच्छे से बर्ताव करना है। यही आपके लिए एक बड़ा उपाय है। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए शनि देव का मार्गी गोचर 9वें भाव यानी कि भाग्य भाव में मार्गी गोचर करने जा रहे हैं, जो कि हमारे भाग्य का, धर्म, पिता और गुरु का होता है और लंबी दूरी यात्रा का भी कहलाता है। तो वृषभ वालों के लिए बहुत ही मिला जुला यह परिणाम यहाँ पर शनिदेव मार्गी का आपको देंगे, क्योंकि यह आपके रुके हुए कार्य में तो तेज़ी लाएंगे। जो कार्य बार बार आपके रुक रहे थे वो कार्य आपके यहाँ पर बनते नज़र आ रहे हैं। जिनका काम लेबर मज़दूर वर्ग पर आधारित है वो इस समय अपनी लेबर मज़दूर या पुराना कोई भी उनका एम्प्लॉय है तो उनका सहयोग आपको यहाँ पर करना चाहिए। उनके सहयोग के कारण ही आपके यहाँ पर काम बनते रहेंगे। यहाँ पर कोई धार्मिक कार्य में आप इस समय सम्मिलित हो सकते हैं। कोई लंबी दूरी की यात्रा भी आपकी इस समय हो सकती है। इस दौरान आपने अपने बड़ों का सम्मान करना है। गुरुओं का भी आपको इस समय पूरा सहयोग मिलेगा। कोई अच्छा ज्ञान भी आप इस समय अंतराल में प्राप्त करेंगे जो भविष्य में आपके काम आएगा। जॉब और व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी शनि के मार्गी होने के बाद अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। यहाँ पर आपको कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर निर्णय लेना था जो काफ़ी समय से अटका हुआ था तो वो कार्य आपका यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जब भाग्य भाव में यहाँ पर शनि मार्गी हो रहे हैं, स्वयं राशि में बैठ करके जब वक्री हुए थे तो यहाँ पर आपको अष्टम भाव का भी प्रभाव दे रहे थे। अब यह मार्गी हो रहे हैं तो आपको भाग्य भाव का परिणाम देगा शनि। तो जो आपके कार्य पैतृक संपत्ति से संबंधित अटके हुए थे वो अब भाग्य के कारण यहाँ पर पूरे होंगे। अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है तो यहाँ आपकी मेहनत और ज़्यादा अधिक होगी। सिर्फ मेहनत आपने ज़्यादा करनी है और भाग्य का साथ आपको पूरा मिलने लगेगा, क्योंकि भाग्य भाव में कर्म प्रधान ग्रह बैठा है जो शनि है, जो सिर्फ मेहनत को दर्शाता है। इसीलिए भाग्य भाव को चमकाना है तो यहाँ पर मेहनत को बढ़ाना है। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। बात करते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए।
शनि अष्टम भाव में मार्गी गोचर करने जा रहे हैं, तो जिन भी लोगों का व्यवसाय बिल्डिंग मटेरियल, हार्डवेयर, कंस्ट्रक्शन या कोई नौकरी पेशा जातक है, तो उनके लिए कुछ परेशानियां, मानसिक तनाव बढ़ा हुआ था काफ़ी समय से, तो अब शनि मार्गी होने के बाद में आपके लिए कुछ हद तक यहाँ पर आपको राहत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर अष्टक वर्ग में इस भाव को अच्छे बिंदु प्राप्त हैं, तो यहाँ पर आपको आपके जन्म का शनि एक अच्छी स्थिति में अगर आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, तो यहाँ आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अन्यथा आपके लिए ये यहाँ पर शनि का मार्गी होना भाग्य में कमी करेगा, इसलिए आपको जन्म कुंडली का शनि की पोजीशन वहाँ पर चेक करनी बहुत ही ज़रूरी है। पर फिर भी शनि अपनी ही राशि मकर राशि में यहाँ पर मार्गी होंगे, तो चिंताएं जो चल रही थी, जो काफ़ी समय से आप परेशान हैं, बहुत से मिथुन वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं, तो मानसिक परेशानी जो यहाँ पर चल रही थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। आपको उस परेशानियों से निकलने का समाधान भी यहाँ पर मिलेगा। कोर्ट केस जिनके ऊपर चल रहा है, उसमें शनिदेव जो भी सच्चाई के साथ सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है व्यक्ति, उनकी यहाँ पर जीत कराएगा, क्योंकि शनिदेव अपनी ही राशि मकर राशि में बैठे हैं। यहाँ पर एक बात और कहूँगा कि किसी भी नए कार्य में इस समय आपको नहीं पड़ना चाहिए, और जिनका कार्य लेबर मजदूर पर आधारित है, वो इस समय अपनी लेबर को यहाँ पर अपने पुराने किसी भी एम्प्लॉय को उनका साथ आपने यहाँ पर नहीं छोड़ना है, नहीं तो परेशानियाँ ज़रूर उत्पन्न होगी। और अपने ससुराल पक्ष में भी कोई भी वाद विवाद उत्पन्न ना हो, इसका आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। अब बात करते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए। शनि सप्तम भाव में मार्गी गोचर करेंगे। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, हमारी डेली की इनकम का होता है। यहाँ पर कर्क वालों के लिए शनि का मार्गी होना साझेदारी में जो परेशानियाँ उत्पन्न हो रही थीं, जीवन साथी के साथ कला कलेश का भी बीच बीच में वातावरण जो था, बार बार व्यवसाय में या कार्यों में बाधाएं आ रही थी, पार्टनरशिप में जिनका कार्य था उनके साथ में अनबन हो रही थी, आलस यहाँ पर आपको बिल्कुल त्याग करना है, क्योंकि आलस बहुत समय से आप लोगों में बढ़ चुका है। शनि की लग्न पर दृष्टि है कर्क वालों के लिए, तो जिस कारण ये यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा हर कार्य में विलंब और धीरे धीरे, जिस कारण आप आलस स्वभाव के होते जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आपने पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना है, आपको सफलता यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर एक बात और कहूँगा कि किसी भी नए कार्य में इस समय आपको नहीं पड़ना चाहिए, और जिनका कार्य मज़दूर वर्ग पर आधारित है, वो इस समय अपनी लेबर, मज़दूर या पुराना कोई भी एम्प्लॉय है, तो उनका आपने साथ यहाँ पर नहीं छोड़ना है, नहीं तो परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। और बहुत से लोगों को, कर्क वालों को पीछे परेशानियाँ भी आई है पार्टनरशिप में, अपने दाम्पत्य जीवन में, जो कि मैंने देखा है। यहाँ पर शनिदेव मकर राशि स्वयं राशि में हैं, और सप्तम भाव में शनिदेव को दिशा बल भी प्राप्त होता है। तो जिन लोगों को यहाँ पर विवाह के प्रस्ताव आने के बाद भी रुकावटें आ रही थी, नहीं बन रहे थे, तो उनके लिए अब यहाँ पर अच्छी खबर आने का समय है, क्योंकि शनि सप्तम भाव में खुश रहते हैं। तो आपके लिए फिर भी यह अच्छा है, कोई ना कोई विवाह यहाँ पर आपका पक्का हो सकता है। जो भी लोग विवाह के लिए देख रहे हैं
उनको यहाँ पर बड़ी उम्र की लड़की या लड़के के साथ में भी कोई रिश्ता होने के संकेत ज़्यादा बनते हैं। इस मार्गी शनि गोचर के बाद ऐसा भी संभव है कि कुछ संबंधों में जहाँ पर बात बन रही है वहाँ कुछ डिले हो जाए और शादी थोड़ा लेट हो, थोड़ा रुक कर हो, क्योंकि यहाँ पर विलंब कराना शनिदेव का कार्य ज़रूर है। और विवाहित लोगों के लिए आपसी जो संबंध हैं वो ख़राब ना हो, इसका आपने ध्यान रखना है। हालांकि शनि यहाँ पर संबंधों में थोड़ी सी बोरियत ज़रूर उत्पन्न करते हैं, पर विवाह को तोड़ते नहीं। मैंने जो कर्क लग्न वालों की कुंडलियाँ देखी हैं उसमें यही पाया है कि सप्तम भाव के जो शनिदेव हैं या सप्तम भाव के मालिक शनिदेव आपकी कुंडली में बनते हैं, जो विवाह में अपने दाम्पत्य जीवन में इतनी खुशी उनको नहीं मिल पाती है। अगर शुक्र की पोजीशन कुंडली में बहुत ख़राब है तो विवाह बिल्कुल ही बोरियत सा हो जाता है। तो शुक्र की स्थिति कुंडली में अगर अच्छी है तो यहाँ पर शनिदेव फिर भी बचा लेते हैं। नहीं तो कर्क वालों के दाम्पत्य जीवन में सुख होने के बाद भी उनका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा स्वभाव से अलग स्वभाव का और पुराने ख्यालात वाला होता है, जिस कारण उनको आपस संबंधों में भी परेशानियां देखी गई है। जब अष्टम भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति के लिए एक अच्छा समय है कर्क वालों के लिए। जिन लोगों का जन्म का शनि यहीं पर है, सप्तम भाव में विराजमान है, उन लोगों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा होने जा रहा है कर्क वालों के लिए। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए शनि का मार्गी गोचर छठे भाव में होने जा रहा है, जो कि रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमे का भाव है। यहाँ पर सिंह वालों को अत्यधिक ऋण लेने से बचना चाहिए और यहाँ पर उन लोगों को आवश्यकता भी पड़ रही है किसी न किसी कारणवश। मैंने जो देखा है सिंह वालों को कुछ न कुछ पिछले 1.5 वर्ष में कुछ लोगों ने कुछ कर्ज बैंक से या कहीं ना कहीं से उधार लिया है, जो कि पिछले 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर आसानी से आपको आपके कार्यों में जो रुकावटें थी वो ख़त्म होंगी और जो लोग कुछ ऋण लेना चाहते हैं उनको यहाँ पर इस समय मिलने के संकेत हैं। कोई कोर्ट केस अगर आपका चल रहा था तो उसमें यहाँ पर कोई सुधार नहीं हुआ होगा, तो इस दौरान आपके मार्गी काल में जो जज का फैसला है वो आपके हक में हो सकता है। सिर्फ ध्यान यह रखना है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि आपके ऊपर कोई नया लिटिगेशन या नया कोई भी मसला आपके लिए खड़ा हो जिसके कारण आप तनाव में रहें। और यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर के भी आपने यहाँ पर कॉन्शियस बहुत ज़्यादा रहना है। सप्तम भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में बैठ कर के अपने जीवन साथी पर यहाँ पर बेवजह का खर्च आपसे करवाएगा। अगर जो आपकी चंद्र राशि सिंह है तो यह आपके लिए छठे भाव में शनि का मार्गी गोचर शुभ फल ज़्यादा करेगा। इन चीज़ों को लेकर के आपको कार्य में जीत दिलवाएगा। यहाँ एक बात और कहूँगा, किसी नए कार्य में इस समय आपको नहीं पड़ना है और जिनका कार्य लेबर पर आधारित है वो इस समय अपनी लेबर या एम्प्लॉय का पूरा साथ दें।
यही आपके लिए एक उपाय है। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए शनि जो मार्गी गोचर करेंगे वो 5वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं, जो कि शेयर मार्केट, संतान और हमारी बुद्धि और शिक्षा का भी होता है। यहाँ पर जो आपके दिमाग में बार बार आप लोगों के एक भ्रम या एक सही निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे, उसके लिए ये शनि आपके लिए काफ़ी अच्छा है। इस मार्गी काल के दौरान निर्णय आपको लेने में आसानी होगी और जो लोग संतान की इच्छा रख रहे थे उन लोगों के लिए बहुत ही शुभ समय आ गया है। शनि 5वें भाव में स्वयं राशि में विराजमान हैं, जो कि मार्गी होने जा रहे हैं। इस समय अंतराल में संतान प्राप्ति के पूरे योग बनते हैं आप लोगों के लिए। कुछ कन्या वालों को पिछले 8 माह में संतान प्राप्ति भी हुई है जब गुरु का यहाँ पे भ्रमण था, क्योंकि वह समय आपके लिए बहुत ही शुभ था संतान प्राप्ति के लिए, और पुत्र संतान के भी कईयों के ज़्यादा प्रबल योग बने हैं। पर अब भी यहाँ पर शनि देव के विराजमान होने से स्वयं राशि में काफ़ी स्त्रियों के लिए जो परेशानियाँ चल रही थी उसमें यहाँ पर शनि देव ज़रूर अपना आपको आशीर्वाद देंगे। जिन जातकों का व्यवसाय शेयर या कोई रिस्क लेने वाला कार्य है तो उसमें अभी थोड़ा रिस्क आप ले सकते हैं, पर परिणाम बहुत ही धीरे धीरे आपको मिलेंगे। कोई अच्छी शिक्षा अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कन्या लग्न और कन्या राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो लोग लव पार्टनर की ओर देख रहे हैं या इच्छा रखते हैं तो लव अफेयर के भी यहाँ पर इस अवधि में चांस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। और इस समय कोई भी लव पार्टनर आपको मिला है पीछे या आगे मिलेगा, वो काफ़ी लंबे समय तक के लिए आपके साथ में रह सकेगा जब तक शनिदेव मकर राशि में विराजमान रहेंगे। और यहाँ पर 6ठे भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में बैठ कर के रोग और शत्रुओं को कम करेगा और आपके ज्ञान के लेवल को ज़रूर बढ़ाता चले जाएगा। यहाँ पर एक बात और कहूँगा, किसी नए कार्य में इस समय नहीं पड़ना चाहिए, और जिनका भी कार्य किसी लेबर या मज़दूर वर्ग पर आधारित है तो उनको अपनी किसी भी एम्प्लॉय को उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, नहीं तो परेशानियां ज़्यादा उत्पन्न हो सकती हैं। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। बात करते हैं तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए। शनिदेव 4थे भाव में मार्गी गोचर करने जा रहे हैं। 4था भाव माता, भूमि, मन की शांति, वाहन और समाज के सुख का है। यहाँ पर आपको अपनी माता की सेहत को लेकर के ख़ास तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, और अगर पहले से कोई समस्या उनको चल रही है तो उसमें यहाँ पर सुधार आएगा। अगर आपने कोई मकान या वाहन से संबंधित कुछ निर्णय काफ़ी समय से लेने की सोच रहे हैं या उसको सेल आउट करने की आप सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए आपके मन मुताबिक वह डील आपकी फ़ाइनल हो सकती है। बहुत लोगों ने पिछले कुछ समय में मकान या वाहन से संबंधित कुछ क्रय विक्रय, सेल परचेज़ यहाँ पर ज़रूर किया हो सकता है। अपने परिवार में आपके कोई वाद विवाद ना हो, इसका आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। कोई नया कार्य के लिए समय
उतना अच्छा नहीं रहेगा। जिनका कार्य लेबर या मज़दूर वर्ग पर आधारित है वो इस समय अपनी लेबर या मज़दूर को कुछ न कुछ उपहार में ज़रूर देते रहें, उनका पूरा सहयोग करें। कार्य क्षेत्र में जो संघर्ष चल रहा था वो अब यहाँ पर कम होगा और कार्य क्षेत्र में काफ़ी जिम्मेवारियाँ आप लोगों की बढ़ी हुई है और आगे भी बढ़ने के संकेत है। अपनी मेहनत आपको ज़्यादा करनी है और उसका परिणाम भी आपको अवश्य मिलता नज़र आ रहा है। और जो लोग पॉलिटिक्स से या जनता के जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं उनके लिए यह समय शनि का मार्गी होना आपके लिए काफ़ी कार्यों में तेज़ी लाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। बात करते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। शनि देव जो मार्गी गोचर करेंगे वो तीसरे भाव में होने जा रहा है। तीसरा भाव हमारा पराक्रम, हमारी प्लानिंग, हमारी डिज़ायर्स का होता है। छोटे भाई बहन और गुप्त शत्रुओं का भी कहलाता है। वैसे तो शनि एक मंदगामी ग्रह हैं जो कि पराक्रम भाव में बैठकर शनि का गोचर आपके पराक्रम में कुछ यहाँ पर बढ़ोतरी ज़रूर कराएगा, क्योंकि शनि जब अपनी राशि मकर राशि स्वराशि में बैठ कर के आपको यहाँ पर काफ़ी हिम्मत देंगे। जो कार्य आप नहीं कर पा रहे थे वो भी आप इस समय में करने लगेंगे। एक नया आपके अंदर उत्साह होगा। अगर जो आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो यह शनिदेव का गोचर आपके लिए और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ और शुभ फलदायी होने जा रहा है, क्योंकि चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि का गोचर होना बहुत ज़्यादा शुभ फलों में वृद्धि कर देता है। यहाँ पर जो भी आप मेहनत करेंगे उसका पूरा परिणाम आपको मिलने लगेगा और उसका बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। सारे कार्य आपके बनने लगेंगे और अगर आपकी जन्म कुंडली की दशा भी अच्छी चल रही है तो आपके बहुत से कार्य यहाँ पर सिद्ध होंगे। जबकि यहाँ पर शनिदेव बैठ कर के काफ़ी ज़्यादा आपकी भागदौड़ और जिम्मेवारियाँ बढ़ाएंगे और कई लोगों की तो पहले से ही मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियाँ बढ़ी हुई हैं। आपका शेड्यूल इतना ज़्यादा बिज़ी है तो आगे भी यह और ज़्यादा बढ़ने वाला है, पर उसका आपको आने वाले समय में लाभ भी ज़रूर मिलता नज़र आ रहा है। यहाँ एक बात और कहूँगा, किसी नए कार्य में इस समय आपके लिए अगर कुछ देख रहे हैं तो वो अच्छा रहेगा। और जिनका कार्य लेबर या मज़दूर वर्ग पर आधारित है उनको यहाँ पर अपनी लेबर का साथ नहीं छोड़ना है, नहीं तो परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है। इस समय कोई लंबी यात्रा करने से आपको बचना चाहिए और छोटे भाई बहनों से संबंध में यहाँ पे परेशानी ना आए इसका आपने ध्यान रखना है। उनको कुछ ना कुछ मदद आपने ज़रूर करनी है। आपके लिए यह अच्छा होगा कि आप उनकी सलाह भी इस दौरान ज़रूर लें। बहुत से वृश्चिक लग्न और राशि के लोग बहुत ज़्यादा दुखी चल रहे हैं केतु के लग्न में राशि में विराजमान होने की स्थिति से, और उनके शादीशुदा जीवन में भी अच्छा समय नहीं चल रहा है और पार्टनरशिप भी उनकी टूट गई होगी पिछले लगभग 1 साल में जो लोग पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं। और अभी भी आपको मार्च 2022 तक पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सावधानी से चलना है, नहीं तो यहाँ पर संबंधों में विच्छेद होने की स्थिति आप लोगों के लिए बनती है। बाकी मैं आपको यहाँ पर शुभकामनाओं के साथ बोलता हूँ कि अपना ज़रूर यहाँ पर विनम्र रहें, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धनु लग्न और धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि देव का मार्गी गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरा भाव
हमारी वाणी, कुटुंब और धन का और संपत्ति का भाव होता है। यहाँ पर शनिदेव का मार्गी होना यह बताता है जो आपके धन के लिए आपको परेशानी चल रही थी, धन को लेकर के या धन को जोड़ कर के चलने का आपका ध्यान जो चल रहा था, उसमें मुश्किलें जो आ रही थी, वो अब आप धन को जोड़ने में सक्षम रहेंगे। अगर जो आपके कुंडली में जन्म का मंगल, सूर्य, राहु या केतु की इस स्थान में उपस्थिति है, तो वो आपकी वाणी का आपने यहाँ पर ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। वाणी के कारण कोई वाद विवाद ना हो उत्पन्न, इसका आपने ध्यान रख कर के चलना है। धन को लेकर के भी कोई वाद विवाद ना हो, इसका आपने ध्यान रखना है। और नेत्रों से संबंधित जिन लोगों को परेशानी थी, उनकी यहाँ पर कुछ परेशानी बढ़ सकती है, पर यहाँ पर धन आने के लिए भी बहुत ही अच्छा समय रहेगा। पर किसी को दिया गया धन या कुछ रुकने के बाद भी आपको मिलने के संकेत हैं। सिर्फ आपको अपने कार्य पर ध्यान यहाँ पर देना है। धन प्राप्ति के अनेक अवसर आपको इस समय ज़रूर मिलेंगे। धनु राशि वालों के लिए जो 7.5 चल रही है, उसका अंतिम चरण, तीसरा चरण यहाँ पर चल रहा है, जो कि बहुत कुछ सीख दे कर के आप लोगों को जाएगा और एक अच्छे मुकाम पर आपको यहाँ पर पहुँचा करके जाएगा। जो संघर्ष आपने लगभग 2.5 सालों में किया है, पिछले 7.5 साल यहाँ पर शनिदेव के आपको एक नई सीख दे कर के जाएंगे। एक बात और बताना चाहूँगा, किसी नए कार्य के लिए यह समय अगर आप देख रहे हैं तो यह समय ठीक है, आप कर सकते हैं। और जिनका कार्य अपनी लेबर या मज़दूर या कोई पुराना कोई भी एम्प्लॉय है, तो उनका अपने साथ यहाँ पर नहीं छोड़ना है, नहीं तो कुछ परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। धनु वालों को धन की जो जोड़ कर के चलने की सोच काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है, उसको लेकर के आप चिंतित भी यहाँ पर थे, तो अब इन चीज़ों में आपको सुधार मिलेगा। और सिर्फ परिवार को आपको यहाँ पर जोड़ कर के चलना चाहिए। इस अवधि में धन आने के कई रास्ते आपको यहाँ पर शनिदेव बना करके जाएंगे 7.5 के अंतिम चरण में। बाकी आप लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं ज़रूर रहेगी। बात करते हैं मकर लग्न और मकर राशि वाले जातकों के लिए। शनिदेव लग्न में मार्गी होने जा रहे हैं, जो कि हमारा शरीर, रंग, रूप, आकृति का है। इन 2.5 सालों में आपने मेहनत यहाँ पर खूब करने के आपको अवसर शनिदेव देंगे। संघर्ष भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लगभग 2020 से ही बहुत से मकर वालों का संघर्ष मैं देख रहा हूँ, निरंतर बढ़ता चले जा रहा है। शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी हो चुका है। लग्न में ऊपर से शनिदेव की उपस्थिति के कारण पहले भाव का मालिक जब पहले भाव में ही चलता है, तो जिम्मेदारियां बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती चली जा रही हैं आपके ऊपर। कार्य क्षेत्र में ऐसे निर्णय लेने में आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, जिससे कि आपको आगे लाभ होगा। यहाँ एक बात और कहूँगा, किसी भी नए कार्य में इस समय आपको नहीं पड़ना है। जिनका कार्य लेबर पर आधारित है, वो इस समय अपनी लेबर या मज़दूर के साथ अच्छा रिलेशन निभाएं, नहीं तो कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ पर व्यक्ति का रंग भी कुछ हद तक सांवला ज़रूर हो जाता है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संघर्ष बढ़ा देते हैं। इसलिए आपको अपनी यहाँ पर सेहत का भी ध्यान रखना है और अपने
जीवन साथी के साथ भी सही व्यवहार करने की सलाह दी जाती है। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ा मान सम्मान ज़रूर मिलेगा। जिन लोगों की चंद्र राशि मकर है उन लोगों के लिए साढ़े साती का दूसरा चरण इस समय चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा संघर्ष और मेहनत और मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अब शनिदेव आपको यहाँ पर उसका अच्छा परिणाम आपको मिलने लगेगा। बाकी आप अपनी जन्म कुंडली में भी शनिदेव की स्थिति ज़रूर देखें कि आपकी यह साढ़े साती का जो चरण है वो कैसा जाएगा, क्योंकि आपके जन्म के शनि के स्थिति पर कुंडली में यह पता चलेगा कि यह साढ़े साती आपके लिए कितनी हद तक अच्छी है या बुरी। पर फिर भी इस मार्गी काल के बाद आप कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिससे आपको कुछ हद तक यहाँ पर सहायता मिल सकती है। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का मार्गी गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है, जो कि विदेश में सेटलमेंट और खर्च का भाव है। कुंभ वालों को अपने खर्च पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता रहेगी। खर्चों की इस दौरान में लगातार बहुत समय से अधिकता बढ़ रही है। कुछ लोगों के लिए यह समय अंतराल में हॉस्पिटल से भी कुछ ना कुछ खर्च उनको उठाना पड़ सकता है। दवाइयों पर भी कुछ खर्चा यहाँ पर हो सकता है। बहुत से कुंभ वालों का हुआ भी है पिछले कुछ माह में, अगर मैं बात करूं तो। और विदेश में सेटलमेंट के लिए ये समय बहुत ही शुभ होने वाला है। काफ़ी लंबे समय से अगर आप विदेश में जाने का प्रयास कर रहे हैं तो इस समय अंतराल में आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। सफलता आपको यहाँ पर मिलने के संकेत बना रहे हैं शनिदेव। यहाँ पर आपको अपने खुद के स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिन लोगों की चंद्र राशि कुंभ है उन लोगों की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा संघर्ष यहाँ पर आपका बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर आपको शराब और मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। सिंपल सादा भोजन आपको इस समय अंतराल में करने की सलाह दी जाती है। बाकी ये साढ़े साती आपकी कैसे जाएगी, इसके लिए आपका जन्म का शनि भी आपको एक बार देखना है कि वहाँ से कहाँ पर शनिदेव का गोचर हो रहा है। इसलिए जन्म में शनि की स्थिति अच्छी है तो यह साढ़े साती आपको अच्छे मुकाम पर पहुंचाएगी, नहीं तो यहाँ पर आपको कुछ हद तक परेशानियाँ आ सकती हैं। और यहाँ पर धन आने के संकेत हैं, पर साथ के साथ खर्च भी आपका बना रहेगा। यहाँ एक बात और कहूँगा, किसी नए कार्य में आपने अभी नहीं पड़ना है, नहीं तो परेशानियाँ ज़्यादा उत्पन्न हो सकती हैं और नेत्रों से संबंधित भी पीड़ा रह सकती है। बाकी आप अपना जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं अपनी साढ़े साती की जानकारी के लिए। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। अब बात करते हैं मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए शनिदेव का मार्गी गोचर 11वें भाव में होने जा रहा है। 11वां भाव हमारी समस्त प्रकार की इच्छा पूर्ति का भाव होता है। यहाँ पर शनिदेव की उपस्थिति यह आपको बताती है कि जो भी आपने बहुत लंबे समय से कार्य सोचे हुए थे वो पूरे नहीं हो रहे थे, उसमें बार बार कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, तो वो अब आपके धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। बहुत से मीन लग्न और राशि वालों के लिए यहाँ पर बहुत लंबे समय से अटके हुए काम पूरे बनेंगे। और जो आपकी अगर कुंडली में भी दशा अच्छी चल रही है इस समय वर्तमान में, तो बहुत सी इच्छा पूर्ति होने के यहाँ पर संकेत शनिदेव मार्गी होने के बाद बना रहे हैं। बड़े भाई बहनों का साथ मिलने लगेगा। मित्रों के द्वारा कुछ ना कुछ सहयोग ज़रूर मिलेगा। उनकी यहाँ पर सलाह से आपका कोई कार्य
या उनकी कोई मदद से आपका कोई कार्य बन सकता है। जिन लोगों की चंद्र राशि मीन है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ यह गोचर मैं कह सकता हूँ, जो कि समस्त प्रकार की इच्छा पूर्ति के लिए, कार्य क्षेत्र में वृद्धि के लिए अच्छा है। निरंतर वृद्धि कराता चले जाएगा। इस समय अंतराल में मेहनत आपको डबल कर देनी चाहिए, क्योंकि भाग्य आपके साथ है और आलस से आपको यहाँ पर त्याग करना है। आपको परिणाम काफ़ी अच्छे मिलेंगे। यहाँ एक बात और कहूँगा कि किसी नए कार्य में अगर आप जाना चाहते हैं या ट्राई करने की सोच रहे हैं तो इस अवधि में आप कर सकते हैं। जिनका कार्य लेबर या मज़दूर वर्ग पर आधारित है उनको अपनी लेबर को कुछ ना कुछ यहाँ पर हर शनिवार को कुछ ना कुछ दान देना है या कुछ ना कुछ उनको खिलाना है, तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे और लोगों का इस प्राचीन ज्योतिष विज्ञान में विश्वास बना रहे। धन्यवाद मित्रों।